हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है और मैं एक सर्जन हूं और मैं उदयपुर में रहता हूं और जो वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है और मैं जब भी मौका मुझे मिलता है मैं निकल पड़ता हूं किसी न किसी जंगल सफारी पे। अब क्योंकि मैं उदयपुर में रहता हूं और हमारे उदयपुर के आसपास जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो मैं आज नाइट ड्राइव पे निकला हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद कोई वाइल्ड लाइफ अब हमें देखने को मिल जाए। वैसे उदयपुर में चारों तरफ बहुत सारे पैंथर हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये उदयपुर का फ़तेह सागर का इलाका है। हम लेफ़्ट साइड में फ़तेह सागर है और राइट साइड में नीमच माता करके एक माता जी का मंदिर है जो काफ़ी 1000 फीट ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, बट अभी रात के वक्त आप लोगों को नहीं दिखाया जा सकता। और मेरे लेफ़्ट साइड में फ़तेह सागर है जो शायद आप लोगों को थोड़ी सी देर में नज़र आए, बट अभी अंधेरा है, रात का वक्त है, तो मुश्किल है कि वो भी दिखे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब भी मुझे मौका मिले, जब भी कभी छुट्टी मिले अस्पताल से, तो मैं कहीं किसी न किसी वाइल्ड लाइफ सफारी पे जाऊं, बट इतना ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता है और इतना फ्रीक्वेंटली मैं जा भी नहीं पाता हूं। तो जो अपना शौक़ है वो यहीं उदयपुर के आसपास ही घूम के जो है वो पूरा कर लेता हूं। सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं और क्या पता हमें आज यहाँ कहीं कोई पैंथर दिख जाए घूमता हुआ। उदयपुर एक बहुत सुंदर शहर है राजस्थान के अंदर और पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है। देखिए, अगर आपको देख पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी दिख रहा होगा आपको फ़तेह सागर का। ये एक झील है जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसका नाम फ़तेह सागर है और ये एक टूरिस्ट प्लेस है उदयपुर का। दिन में आएँ तो बहुत ही सुंदर लगता है। अभी रात को तो इतना सब विजिबिलिटी नहीं होती, तो ढंग से दिख नहीं पा रहा होगा। गाड़ी की लाइट से जो देखा जा सकता है बस वही देखा जा सकता है। ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ पे लेट नाइट पे ये जो आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में ये जो दीवार चल रही है, इसके ऊपर चलते हुए भी पैंथर का वीडियो लोगों ने रिकॉर्ड करा है। और ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये एक पहाड़ का एरिया है। यहाँ से उतर के पैंथर काफ़ी लेट नाइट में इस तरफ भी आते हैं। इस रोड पे भी देखे गए हैं पैंथर और बाकायदा किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया है कि वो ये जो दीवार है इस पे चल रहा है पैंथर। अगर मुझे कहीं से मिलता है तो, अगर कॉपीराइट इशू नहीं आता है तो मैं शेयर करूँगा अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों वॉन्डरलस्ट द एकोज़ ऑफ द जंगल। हालांकि मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं इतना फ्रीक्वेंटली वीडियो बना नहीं पाता, बट कोशिश करूँगा जब भी समय मिले उदयपुर के आसपास का जो जंगल है वो आप लोगों को दिखा सकूं। और अगर कभी वक्त मिला मुझे सफारी पे जाने का तो डेफ़िनेटली मैं एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मुझे दोस्तों, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ के बड़े बड़े जो हंटर्स और कंजर्वेशनिस्ट हुए हैं पुराने ज़माने के, जैसे जिम कॉर्बेट साहब, केनेथ एंडरसन साहब, इन लोगों की कुछ किताबें पढ़ के थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करा है मैंने। और तो बस वही जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये दिख रहा है दोस्तों लिखा हुआ बड़ी तालाब शिल्पग्राम, तो हम एक्चुअली बड़ी तालाब की तरफ जा रहे हैं और ये जो साइन है ये उस तरफ से जाने को दिखा रहा है जो उसका एक्चुअल वे है,
बट वो रास्ता बंद है अभी किसी कंस्ट्रक्शन के कारण। तो अब देखिए दोस्तों, ये पूरा जो रास्ता है, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ रात को अक्सर पैंथर को घूमते हुए देखा गया है। चारों तरफ जंगल है इस रास्ते पे और सुनसान रास्ता है पूरा। अभी तो इतना लेट नहीं हुआ है और आज सैटरडे भी है, तो लोग मिल रहे हैं घूमते हुए। अदरवाइज़ इस रास्ते पे अक्सर ये रास्ता जो है वो खाली ही रहता है, सुनसान रहता है मतलब ये रास्ता। अगर किस्मत अच्छी हुई दोस्तों तो क्या पता हमें भी कोई पैंथर दिख जाए घूमता हुआ। वैसे यहाँ पे दोस्तों एक रिसॉर्ट है, नाम हाँ शौर्यगढ़ नाम से रिसॉर्ट है। अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया था कि शौर्यगढ़ के बिल्कुल पास किसी ये जो दिख रहा है, अगर आप लोगों को ये जो लेफ़्ट साइड में आएगा शौर्यगढ़, और इसके बिल्कुल पास ही एक वीडियो आया है जिसमें दिखा रहे हैं कि पैंथर जो है वो झाड़ियों से निकल के बाहर आया है और लोगों को देख के वापस अंदर मुड़ जाता है। वो वीडियो इसी जगह का है। हम एक गांव की तरफ जा रहे हैं जो उदयपुर की बिल्कुल पेरिफेरी में ही लगता है, और उस गांव का नाम है बड़ी गांव की तरफ जा रहे हैं। और बड़ी गांव में बहुत कॉमनली पैंथर देखने को मिलता है, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है वो गांव। तो रात को अक्सर पैंथर की मूवमेंट रहती है वहाँ पे। और ये जो बड़ी गांव है दोस्तों, इस बड़ी गांव में भी एक तालाब है जिसका नाम है बड़ी तालाब, और वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन थोड़ा सा बदनाम भी है वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों ने डूब के आत्महत्याएं करी हैं, सुसाइड करे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बदनाम भी है बड़ी तालाब। हॉन्टेड प्लेस है। आगे रास्ता बंद होगा दोस्तों, तो हमें साइड से कच्ची सड़क पे जाना पड़ेगा। बस यहीं से रास्ता बंद है, और वो दिख रहा है बैरिकेड लगा हुआ आगे। इस गाड़ी के पीछे पीछे ही चल लेते हैं। उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और आप लोगों को तो मालूम ही है कि सेलिब्रिटी वेडिंग्स को लेके बहुत मशहूर है उदयपुर। बहुत सारे लोगों ने यहाँ आके शादियाँ करी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने। तो यहाँ पे सारे होटल्स और टूरिस्ट का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है उदयपुर में। और उदयपुर की सबसे अच्छी खासियत ये है दोस्तों कि जो नेचर और जो कमर्शियल लाइफस्टाइल है वो एक दूसरे के साथ हैं। थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो नेचर में आ जाते हो, और अगर थोड़ा सा और सिटी की में हो रहा हो तो काफ़ी अच्छा डेवलप्ड सिटी है उदयपुर। ये देखिए दोस्तों, मैरियट होटल की बिल्डिंग दिख रही है। बस अब इसके आगे से जो है वो बिल्कुल सुनसान रास्ता है। आजकल इस होटल के कारण थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, और आज सैटरडे नाइट भी है, इसलिए भी थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है। बट अब ये जो आगे का जो रास्ता है ये एकदम बड़ी गांव की तरफ जा रहा है, और एकदम सुनसान रास्ता है। और हम धीरे धीरे और घने से घने जंगल की तरफ जाएंगे। तो हो सकता है कि अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें भी जो है वो
पैंथर देखने को मिल सकता है। वैसे उदयपुर में ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है नहीं, पैंथर है, भालू जो हैं वो प्रॉपर सिटी में नहीं है, लेकिन उदयपुर के पास ही एक जगह है माउंट आबू, अगर आप लोगों ने सुना होगा। और दूसरा एक छोटा शहर है उदयपुर से करीब 100-150 किलोमीटर पे है, पाली। उसके आसपास जो लेपर्ड सफारी है, ये जवाई लेपर्ड सफारी, उस रीजन में भालू होते हैं। और उदयपुर में मेनली जो बिग कैट्स में है वो केवल पैंथर ही है। और यहाँ के जो पैंथर हैं उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी प्रे बेस यहाँ पे नहीं है उदयपुर में। यहाँ के जो पैंथर हैं वो बिल्कुल शहर के पास ही रहते हैं, और रात को तो मेन सिटी और इस जैसे जो छोटे छोटे गांव हैं जो उदयपुर के पेरिफेरी से जुड़ते हैं, वहाँ पे काफ़ी कॉमनली रात को आ जाते हैं और लोगों के घरों में घुस जाते हैं। छोटे मोटे जो ये बकरी और कुत्ते होते हैं उनका शिकार करते हैं, और यही, और खरगोश, यही उनकी मेन प्रे बेस है उनका, पैंथर का, उदयपुर में। वैसे दोस्तों जो पैंथर है वो जितनी भी ये बिग कैट्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो सबसे अधिक पैंथर का है। सबसे बेस्ट सर्वाइवल जो है वो पैंथर का है। जबकि अगर देखा जाए तो टाइगर और लायन ज़्यादा पावरफुल बिग कैट्स हैं, लेकिन जो पैंथर है उसका नंबर इसीलिए इतना अधिक है क्योंकि वो बहुत छुप के रहता है, बहुत सीक्रेटिव वे में रहता है। शिकार भी वो शिकार का पीछा करके दौड़ के नहीं करता, वो इतना छुपने में इतना कमाल का होता है पैंथर कि बिल्कुल नज़दीक आके एक छलांग लगाता है और शिकार को पकड़ लेता है। बहुत हद तक टाइगर भी इसी तरह से शिकार करता है कि जितना हो सकता है उतना नज़दीक आता है, पर टाइगर अपने शरीर और अपने जो साइज़ है उसके कारण, अपने कलर के कारण भी इतना छुपा हुआ नहीं रह पाता जितना कि पैंथर छुपा रहता है। और एक हद तक नज़दीक आने के बाद टाइगर दौड़ के पकड़ता है। बहुत कम ही हो पाता है ऐसा कि एक ही छलांग में टाइगर पकड़ ले, क्योंकि टाइगर एक लेवल के बाद दिख जाता है, जबकि पैंथर बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो जानवर है वो किसी पेड़ के नीचे से जा रहा है और पैंथर सीधा ऊपर पेड़ से छलांग लगा के जानवर के ऊपर ही चढ़ जाता है और गर्दन पकड़ के तोड़ देता है। और क्योंकि ये छुपने में एकदम माहिर शिकारी है और बहुत घात लगा के शिकार करता है, और इसका साइज़ भी टाइगर से काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए इसका जो सर्वाइवल रेट है वो टाइगर से ज़्यादा है। इसीलिए इनका शिकार नहीं हो पाता इतना कॉमनली जितना टाइगर का हो जाता है, क्योंकि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप किसी सफारी पे अगर जाते हैं तो एक बार टाइगर दिख जाएगा, फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो, लेकिन पैंथर का दिखना इज़ द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट साइट टाइगर के कंपैरिजन में। वैसे तो टाइगर भी बहुत मुश्किल से दिखता है, किस्मत वालों को ही दिखता है। मैंने तो दोस्तों आज तक 8-9 बार सफारी करी है, और इस 8-9 बार में मैं 4-5 बार तो रणथंबोर गया हूँ, पर हर बार पग मार्क्स और बस यही देख के आ जाते हैं। एक बार दिखा था मुझे 5 या 6 सफारी में से एक बार मुझे टाइगर दिखा था, वो भी काफ़ी दूर से दिखा था, पर उस एक सफारी में मुझे 2 से 3 बार टाइगर दिख गया था, अलग अलग एरिया में कहीं पे, पर काफ़ी दूर से देखा था मैंने, नज़दीक से नहीं देखा था। बहुत इच्छा है दोस्तों मेरी कि मुझे मौका मिले जाने का। मेरा बहुत मन करता है कि मैं इस तरह से कार से सफारी पे जाऊं, उत्तराखंड जाऊं। मुझे जिम कॉर्बेट जाने का बहुत मन है, और मैं जाऊंगा दोस्तों, कभी ना कभी तो टाइम निकालूंगा ही, और मौका मिलेगा मुझे भी तब मैं ज़रूर जाऊंगा,
क्योंकि मुझे शौक़ है जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में जानने का, तो मैंने इनसे रिलेटेड बुक्स भी पढ़ी हैं। मैंने जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन साहब के बाद ये जो एक इंडिया के जो रणथंभौर, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उनका, रणथंभौर में टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं, आई थिंक क्या नाम था, अभी मेरे को स्लिप हो गया है दिमाग से। मेरे पास उनकी भी किताब है, उसका नाम है लिविंग विद द टाइगर्स बाय, वो नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे अभी, जैसे ही आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए इतने उदयपुर में टूरिज़्म के कारण आजकल जगह जगह पे जंगल के अंदर तक रिज़ॉर्ट्स खुल गए हैं। अब इसके अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और सारे रिज़ॉर्ट्स भरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिज़ॉर्ट खाली पड़ा हो। मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब उदयपुर से ही किया था, और अब मैं काम भी उदयपुर में ही करता हूँ। मेरा जॉब सब उदयपुर में ही है, तो उदयपुर का ही हो गया हूँ। पर वैसे मैं बेसिकली बीकानेर से हूँ, राजस्थान में एक छोटा सा शहर है। मुझे दोस्तों टाइगर्स बहुत पसंद हैं, और चाहता तो मैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना हूँ, बट यहाँ तो मजबूरी है, यहाँ तो टाइगर्स होते नहीं हैं इस जगह पे, तो यहाँ तो पैंथर ही हैं। बट वैसे अगर मैं अपना फेवरेट बताऊँ तो मेरा फेवरेट टाइगर है। अमंग ऑल द बिग कैट्स आई लव टाइगर द मोस्ट। टाइगर के बाद मुझे पैंथर पसंद है। मुझे टाइगर और पैंथर बहुत सुंदर लगते हैं। एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है टाइगर की तरफ। तो दोस्तों अब हम ऑलमोस्ट जो रिहायशी इलाका था उससे भी बाहर आ गए हैं, और अब छुटपुट घर ही आएंगे। और अब अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें पैंथर के दर्शन हो सकते हैं। बीच में दोस्तों कुछ महीनों पहले 2025 की बात है, एक मैन ईटर पैंथर का आतंक हुआ था उदयपुर में, और उसको हंट करने के लिए नवाब शफ़त अली ख़ान साहब को भी बुलाया गया था। बाद में उसको मारा तो फॉरेस्ट के लोगों ने ही था, जो फॉरेस्ट के जो शूटर्स हैं उन्होंने ही शूट किया था उस पैंथर को। बट उसने यहाँ उदयपुर में आसपास के जो गांव हैं, जैसे एक गांव है गोगुंदा, उसके आसपास उसका काफ़ी आतंक था पैंथर का, और उसने 4 से 5 लोगों को, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 4 से 5 लोगों का शिकार किया था उसने। सबको खा नहीं पाया था, बट कुछ को खाया भी था, कुछ को मारा ही था, और लोगों ने उनको छुड़ा लिया, उनको तो वो खा नहीं पाया, और कुछ लोगों को उसने खाया भी था मारने के बाद। तो इसीलिए वो मैन ईटर कहलाता है। दोस्तों ये भी बहुत अजीब सी बात होती है कि किस टाइगर या पैंथर को किसको मैन ईटर बोला जाए और किसको मैन ईटर नहीं बोला जाए। इस पे भी दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई टाइगर या कोई पैंथर मैन ईटर होता क्यों है, बनता किन कारणों से है। दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि जो टाइगर होता है वो एक जेंटलमैन होता है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, मैं बुराई नहीं कर रहा, और जो जिम कॉर्बेट साहब हैं उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब में
कि टाइगर एक जेंटलमैन होता है और बिना वजह वो हमला नहीं करता है। लेकिन मेरी राय थोड़ी सी अलग है इस बात से दोस्तों। मुझे और फिर इस चीज़ को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं यूट्यूब पे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी मशहूर हैं और वो लोग भी इसको प्रमोट करते हैं कि टाइगर जो होता है वो जेंटलमैन होता है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा नहीं मानना है कि मेरे हिसाब से टाइगर जेंटलमैन तो नहीं होता। वो एक जंगली जानवर है, हिंसक पशु है और अगर उसको मौका मिले तो वो आपको मार देगा। देखो दोस्तों, अभी एक छोटा सा जानवर दिखा तो था, शायद मैं भी ढंग से देख के समझ नहीं पाया क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में था और उधर शायद गाड़ी की लाइट इतनी नहीं थी, मैं देख नहीं पाया। बाद में जब जाऊंगा वीडियो देखूंगा तब उसमें देखूंगा कि कौन सा जानवर था। हाँ, पैंथर नहीं था बट कोई तो था। तो मैं कह रहा था कि अब हम दोस्तों बिल्कुल उसी एरिया में आ गए हैं जो पैंथर का मेन जहाँ मूवमेंट है, हम उस एरिया में हैं और यहाँ पे अक्सर दिखता है पैंथर। रोड थोड़ा सा टूटी हुई है यहाँ की। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि अब आप वैसे थोड़ा नज़र बनाए रखना, कहीं पे भी दिख सकता है पैंथर, बिकॉज दिस इज़ द मेन एरिया जो अब स्टार्ट हो रहा है। ये जो एरिया स्टार्ट हो रहा है ये मेन एरिया है पैंथर का और ये बहुत ही ख़तरनाक एरिया है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे राइट साइड में बड़ी तालाब है जो कि अभी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा और ना ही मैं दिखा सकता हूँ इस वक्त। तो हम सड़क पे ही नज़र बनाए रखें, कहीं पे हमें आंखें चमकती हुई नज़र आ जाए, क्या पता कार की लाइट में। बात कर रहे थे कि टाइगर जेंटलमैन है या नहीं है, तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि टाइगर जेंटलमैन नहीं है। टाइगर एक बेहद खूंखार और जंगली जानवर है और वो सिर्फ अगर वो इंसानों पे हमला नहीं करता है तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि जैसे दूसरे जंगली जानवर होते हैं उनके मन में एक भय होता है इंसान को लेके, क्योंकि इंसान बाकी जानवरों की तरह चार पाँव पे नहीं चलता, उसके पूंछ नहीं होती, सींग नहीं होते, तो जानवर उसको अपनी कैटेगरी में नहीं रखते, उनको वो किसी दूसरी कैटेगरी का प्राणी लगता है। तो जब जानवरों को समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ है क्या, तो वो उससे बचते हैं, डरते नहीं हैं। वो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि वो उसके सामने नहीं आते, क्योंकि उनको भी अपनी जान का खतरा रहता है। क्योंकि देखिए, बहुत एक कॉमन सा लॉजिक है दोस्तों कि अगर टाइगर जेंटलमैन है तो जब भी कभी कोई टाइगर इंसानों को मार के खाने लगता है तब वो इंसानों के प्रति जेंटलमैन क्यों नहीं रहता। और अगर टाइगर जेंटलमैन है तो वो फिर इंसानों के लिए ही जेंटलमैन क्यों है, बाकी जानवरों के लिए जेंटलमैन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका बड़ा सीधा सा लॉजिक है दोस्तों। बाकी जानवर जो हैं जंगल के, वो उसके खाने का पार्ट हैं, वो उसका मेन्यू में आते हैं, वो उनको खाता है। जबकि इंसान जो है वो टाइगर के मेन्यू का हिस्सा नहीं है, उसकी फूड चेन का पार्ट नहीं है इंसान। इसलिए टाइगर जो है वो इंसानों से बचता है, और इंसानों से बचता है, एकदम से हमला नहीं करता है। तो इसलिए भी टाइगर को जेंटलमैन कहा जाता है, कहा गया है मतलब।
और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि टाइगर भी जो है वो घात लगा के हमला करने वाला प्राणी है। वो भी ऐसे ही आपके सामने पड़ते ही आपको एकदम से हमला नहीं कर देगा, अनलेस और अनटिल वो मैन ईटर, एक एस्टेब्लिश्ड मैन ईटर है, तब तक वो भी हमला नहीं करेगा। वो बचेगा, आपको देख के छुप जाएगा, और अगर आप उसकी मारक दूरी के अंदर आ गए तो वो हमला कर देगा। और पर पहले सबका उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही है कि छुप जाओ, बचो, आदमी को फेस ना करो, तो इसलिए वो छुप जाता है। लेकिन जो भी टाइगर आदमियों को मार के खाने लग जाता है, उसको पता है कि ये तो सबसे कमज़ोर प्राणी है। मेरी पूरी फूड चेन में अगर कोई सबसे कमज़ोर है तो वो इंसान है। इसलिए टाइगर जो है वो इंसानों पे यूजुअली हमला नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मैन ईटर बन जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो इंसान को मार के खाएं, क्योंकि इंसान उनके लिए बटर चिकन की तरह है। कोई एफ़र्ट नहीं करना, ना तो इंसान हिरण की तरह भाग सकता है, ना इंसान बाइसन की तरह फ़ाइट बैक कर सकता है, जंगली सूअर की तरह फ़ाइट बैक कर सकता है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान तो इनफैक्ट अगर ऐसे जंगल में सामने चलते टाइगर आ जाए तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। फिर इंसान की जो खाल है वो इतनी सॉफ्ट है, मलाई की तरह है, ना उनकी खाल पे बाल है, ना उनकी खाल इतनी मजबूत है, जितनी कड़ी है कि जैसे हिरण की या किसी दूसरे जानवर की होती है। तो टाइगर को तो खाने में जोर ही नहीं लगाना पड़ता, इंसान का इतना सॉफ्ट मीट होता है। तो टाइगर के लिए तो वो सबसे आसान शिकार है और भरपेट शिकार है। तो जो भी टाइगर इंसान को मारने लग जाते हैं तो फिर वो चूकते नहीं हैं, वो प्रेफर करते हैं इंसान को मारना। वो और बात है कि टाइगर को पता नहीं है कि इसको मारा जा सकता है। टाइगर यही सोचता है कि जो इंसान है वो भी भाग जाएगा। अगर जैसे टाइगर ने आपको दूर से देख लिया और वो मैन ईटर नहीं है, एक नॉर्मल टाइगर है, तो वो क्या करेगा, वो बचेगा आपसे। वो दूर से आपको देख के भाग के आप पे हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो या तो बहुत भूखा है या कोई घायल टाइगर है जिसको जो शिकार नहीं कर पा रहा। अनलेस और अनटिल वो ऐसा है, वो आप पे हमला नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, ये सब लोग जो बोलते हैं कि टाइगर एक जेंटलमैन है, टाइगर बिल्कुल जेंटलमैन नहीं है दोस्तों। और क्योंकि उसको इंसानों से फ़ियर होता है, इसलिए बस वो हमला नहीं करता, क्योंकि वो इंसान को ढंग से, वो इंसान को अपने जानवरों की श्रेणी में रखता नहीं है, एक विचित्र किस्म का जानवर समझता है इंसान को, इसलिए उस पर वो हमला नहीं करता और उसको हमला करने से बचता है। और उसका जो रूटीन जो भोजन है वो जंगल में जिन्हें देखता है, जंगली सूअर, हिरण, सांभर, इनका शिकार करता है। जानवर इंसान के जितने धूर्त नहीं होते कि इसको ट्राई कर लेते हैं, ऐसा जानवर नहीं सोचता कभी भी। बड़े सिंपल होते हैं वो। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों यही सही है कि जो मैंने बताया। अब हम बात करते हैं इस बात पे कि जो टाइगर है वो मैन ईटर, या कोई भी टाइगर या पैंथर कब और किन परिस्थितियों में मैन ईटर बनते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी आसान सी बात है और बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी कॉमन सेंस सी बात है कि जंगल में अगर सरवाइव करना है तो फिट रहना पड़ेगा। जो अनफिट है वो सबसे पहले खा लिया जाता है, मार दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जंगली सूअर है, तो जो सबसे अनफिट होता है जंगल में वो सबसे पहले मारा जाता है। अब अनफिट कौन होता है, छोटे बच्चे या बूढ़े जानवर, ये सबसे ज़्यादा अनफिट होते हैं। तो ये सबसे
पहले मारे और खा लिए जाते। तो जिस तरह से ये होते हैं, टाइगर के बच्चे भी छोटे होते हैं और टाइगर भी बूढ़े होते हैं। तो जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है, सबसे बड़ा जो एक रीज़न है टाइगर के मैन ईटर बनने का, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है और दूसरे जंगली जानवरों को भाग के पकड़ के शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, तब उसको उस तरह से खाना नहीं मिल पाता। तो उस समय अगर गलती से कोई इंसान भटकता हुआ उस तक पहुंच जाए अनजाने में और वो चौंक के उसको हमला कर दे, तो उसको समझ में आ जाता है कि अरे इसे तो खाया जा सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि एक पूर्णतया स्वस्थ टाइगर के, पूरी जो अपनी जवानी में होता है, प्राइम में जो टाइगर होता है, वो भी मैन ईटर बन सकता है अगर उसको सर्कमस्टेंसेस ऐसी मिलें कि अगर गलती से कभी वो कहीं सुस्ता रहा हो और कोई जो ये जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो गलती से जब उसके पास पहुंच जाते हैं, कभी घास काटते हुए, लकड़ी काटते हुए, और अचानक जब एक दूसरे से आमना सामना होता है तो टाइगर उनको मार देता है। तो जब टाइगर मारता है तो टाइगर का मारने का तरीका तो वही है ना, गर्दन पकड़ने का। गर्दन पकड़ के सांस की नली तोड़ देता है टाइगर और उससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर ऐसे कई बार टाइगर छोड़ के चला भी जाता है, लेकिन कभी कभी टाइगर उसको खा भी लेता है। और जब एक बार, वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह पे एक बार खून का स्वाद लग जाए, वो वाली जो बात होती है ना, वो यही होती है कि जब शेर को पता चल जाए, टाइगर को जब पता चल जाता है कि अरे इसको तो मारना बड़ा आसान है और ये तो खाने में भी अच्छा है, इसको तो खाने में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इतना सॉफ्ट इसका मीट है, और ना तो ये भाग पाता है, ना ये लड़ पाता है, कुछ भी तो नहीं कर पाता, 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। 1 किलोमीटर दूर से भी अगर ये मुझे देख ले तो भाग के पकड़ लूँगा मैं तो टाइगर को। तो सब फिर उसकी प्रेफरेंस हो जाता है इंसान को खाना। लेकिन एक जनरली मैं ये मानता हूँ कि एक स्वस्थ टाइगर, पूरी तरह से जवान और स्वस्थ टाइगर यूजुअली अवॉइड करता है इंसान के साथ, ह्यूमंस के साथ किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन करना। तो जो सबसे बड़ा कारण है टाइगर के मैन ईटर बनने का या पैंथर के मैन ईटर बनने का, वो है बुढ़ापा। और दूसरा है अगर वो घायल हो जाते हैं, जब शिकार नहीं कर पाते हैं, उनके कैनाइन टूट जाते हैं किसी लड़ाई में या किसी और कारण से, अगर दांत अगर उनके ख़राब हो गए हैं या हड्डी में कोई चोट लग गई है, वो भाग के उस तरह से पकड़ नहीं पा रहे हैं दूसरे जानवरों को, तो वो टर्न हो जाते हैं मैन ईटर के बनने के लिए। और टाइगर से ज़्यादा चांस मैन ईटर बनने के पैंथर के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पैंथर हैं वो इंसानी बस्तियों के आसपास ही रहते हैं। तो टाइगर इतना ह्यूमंस को नहीं देखता जितना पैंथर देखता है ह्यूमंस को। चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं बाहर वापस उस एरिया से, और फिर से ये गांव का जो है रास्ता शुरू हो गया है जहाँ पे चांसेस थे पैंथर के दिखने के, अब वो एरिया तो ख़त्म हो गया है। हालांकि इस जगह भी दिखता है पैंथर। उदयपुर के अंदर बीच सिटी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी पैंथर आ गया था, मेन सिटी के अंदर। तो ऐसा नहीं है, इन घरों की जो दीवारों पे, जो बाहर की जो बाउंड्री वॉल्स हैं, इन पे बैठा हुआ देखा गया है पैंथर, लेकिन उसके लिए थोड़ा और लेट होनी चाहिए रात, तब देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं अभी यहीं एंड करता हूँ इस वीडियो को। दोबारा जब समय मिलेगा तो किसी दूसरी दिशा में उदयपुर की ही चलेंगे, क्या पता उधर देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।